श्री परमहंस देवाय नमः। एक बार राधा रानी अपनी ललिता, विशाखा आदि अष्ट सखियों से कहती हैं, श्री परमहंस देवाय नमः। एक बार राधा रानी अपनी ललिता, विशाखा आदि अष्ट सखियों से कहती हैं। ये अष्ट सखियां जैसे दुर्गा मैया के विभिन्न रूप हैं, ये राधा जी के ही रूप हैं। सब कान्हा से प्यार करती हैं अपने अपने तरीके से। ललिता जी का काम है जब राधा कृष्ण के बीच झगड़ा हो जाए, रूठ जाए आपस में, तो उनको मिलवाना अलग अलग तरह से। और विशाखा जी का प्रेम निराला है। इनको कृष्ण से नोक झोंक करने में बड़ा आनंद आता है। वो प्यार ही क्या जहां तकरार ना हो। तो राधा रानी इनसे कह रही हैं आज कि मुझे अच्छी तरह से सजा दो, मुझे नृत्य सीखना है आज कान्हा के पास। विशाखा कहती हैं, वाह, आपको नृत्य सीखना है या सिखाना है उनको? राधा जी ने कहा नहीं, कान्हा ने कहा है आज अलग ही टिप्स देंगे, नए नए तरीके डांस के। तो विशाखा कहती हैं उनको आना चाहिए यहाँ। तो राधा मैया कहती हैं नहीं, प्यासा ही कुएं के पास जाता है, मुझे सीखना है तो मुझे वहीं जाना है, जल्दी सजा दो। तो सब सखियां चौसठ आभूषण से 64 आभूषण धारण करवाती हैं, अलंकृत करके, और मेरी राधा मैया पहुंच जाती हैं मेरे कान्हा भैया के पास। कान्हा नृत्य कला के बहुत से सुझाव देते हैं, सूत्र सिखाते हैं। थकान होने पर राधा रानी वहीं कुंज में विश्राम करने लगती हैं। नींद आ जाती है तो श्याम सुंदर राधा रानी की अंगूठी चोरी कर लेते हैं। जागने पर राधा रानी बोली, बहुत देर हो गई है, अब चलती हूं कान्हा। राधा रानी के आभूषणों को संभालने की सेवा भी विशाखा जी की थी। ये विशाखा सखी जो है, ये भी राधा अष्टमी के दिन इनका आविर्भाव हुआ था। एक ही दिन विशाखापट्टना के राजा जो थे, वो ये विशाखा रानी के बड़े परम भक्त थे। आज तक वहां पर राधा अष्टमी को विशाखा जी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो ये बड़े ध्यान से राधा रानी के आभूषण संभाल कर डिब्बों में रखती हैं। तो जब वो काउंटिंग कर रही थी तो देखा कि राधा रानी की अंगूठी नहीं है। विशाखा जी कहती हैं, अवश्य अंगूठी कान्हा ने चुराई है। राधा रानी कहती है, नहीं, तुम ऐसा क्यों सोचती हो, कान्हा तो बहुत भोला है। भोला वो नहीं, तुम भोली हो राधा। अरे वो तो इतना निपुण चोर है कि गोपियों के आंख का काजल चुरा ले तो गोपियों को पता ना चले। जो माखन चोरी कर सकता है, जो हमारा तुम्हारा हृदय चोरी कर सकता है, जो भक्तों के पाप ताप चोरी कर सकता है, वो तुम्हारी अंगूठी नहीं चुराएगा क्या? चुरा सकता है। चलो मैं लेकर आती हूं, चलो मेरे साथ। अंगूठी उस छलिया से पहुंची लेने कान्हा के पास और जाके सीधा कहा, दे दो। कान्हा बड़े भोले बन के, क्या? दे दो बस,
ड्रामा मत करो, अंगूठी दे दो बस। अब कान्हा जी ने कहा कि ये मधुमंगल से पूछ लो, मैंने अंगूठी नहीं चुराई। ये श्री दामा से, मेरे सखाओं से पूछ लो। ये मधुमंगल ब्राह्मण पुत्र, अरे इसको तो 4 लड्डू दे दो, जो चाहे बुलवा लो। और ये तुम्हारे जो सखा हैं, ये तुम्हारे विरुद्ध क्यों बोलेंगे? मधु मंगल तो तुम्हारा मंत्री है, और ये ऐसी ऐसी सलाहें देता है, ऐसी ऐसी योजनाएं। मधु मंगल ने कान्हा जी को इशारा दिया तो कान्हा जी बड़े भोले बन के, विशाखा मैं तो सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करता हूं, ये अंगूठी क्या कोई खाने पीने की चीज होती है क्या? मैं तो बस माखन चोरी करता हूं, खाने पीने की चीज पर मुझे वही पसंद है, ये अंगूठी मैं नहीं खाता। ये चालाकी हमारी भोली राधा से करना, अभी बताती हूं। विशाखा ने पकड़ लिया कान्हा जी को और कान्हा की धोती के सिरे से बंधी अंगूठी लेकर राधा जी को देती हैं। राधा रानी देखकर आश्चर्य में कहती हैं, कान्हा तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मेरे से बात ना करना। रूठ कर चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद राधा रानी उदास हो जाती हैं। ललिता जी की तो सेवा ही है, जब राधा कृष्ण रूठ जाएं तो उन्हें मिलवाना। वो कहती हैं, चलो गैया चराने गए होंगे श्याम सुंदर, वृंदावन चलते हैं। पर विशाखा कहती है, ठीक है, मिलने का दिल तो कर रहा है। तो ललिता कहती हैं, हाँ तुम्हारा तो झगड़ा करने का दिल कर रहा होगा, पर पहले कान्हा जी से बदला लेना जरूरी है। कान्हा ने राधा रानी की अंगूठी चुराई, हम कान्हा की मुरली, मोर मुकुट, अंग रखा चुरा कर पहले बदला लेंगी, फिर मिलना फिर देखा जाएगा। विशाखा जी को जड़ी बूटियों का विशेष ज्ञान है। श्याम सुंदर थक कर मधुमंगल श्री दामा सखाओं सहित विश्राम कर रहे। ये उनको बूटी सुंघाती है और सबको गहरी नींद आ जाती है। कान्हा जी की मुरली, मोर मुकुट, अंगरखा आदि उठा लेती हैं और मधुमंगल की आदि मूंछ काट लेती हैं। जब कान्हा उठते हैं तो मधुमंगल की मूंछ कटी देखकर मुस्काने लगते हैं कि तुम्हारी शादी तो हुई नहीं, ये हमारी भाभी तो आई नहीं अभी, तुम्हारी मूंछ किसने उड़ा दी? तो मधुमंगल कहते हैं कि पहले अपनी मुरली, मोर मुकुट, अंग रखा संभालो, खोजो कौन उड़ा गया। कान्हा जी ने सब समझते हुए कहा, ये काम विशाखा का ही हो सकता है, मैंने अंगूठी चुराई थी, अब उसका बदला ले लिया। मधुमंगल अब कोई योजना बताओ, कैसे अपना सामान वापस लाया जाए। मधुमंगल एक परामर्श देते हैं, कान्हा को गोपी बना देते हैं, स्वयं उनकी सखी बनकर पहुंच जाते हैं बरसाना। अष्ट सखियों मध्य राधा रानी विराजित हैं। कान्हा जी गोपी बने, बहुत जोर से रोने लगे कि मुझे कान्हा के दर्शन कराओ, कान्हा के दर्शन कराओ। मधुमंगल बोले कि मेरी सखी को कान्हा से मिलना है, और राधा रानी जी आप और अष्ट सखियों की तो यही सेवा है कि जो भी श्री कृष्ण दर्शन सच्चे मन से करने की इच्छा करे उसे कृष्ण से मिलवाना। कान्हा जी और जोर जोर से रो रहे हैं, और ये सखी बनी, बड़ी सखी बनी। मधुमंगल कहते हैं, कृपा करो। अष्ट सखियों ने कहा, रो मत,
हम राधा रानी जी से बात करती हैं। अंदर जाकर सखियां कहती हैं कि कान्हा जी की चोरी की है, अभी तो कान्हा के पास जा नहीं सकते। राधा रानी जी को ही कृष्ण के रूप में सजाकर, मोर मुकुट पहराकर, हाथ में मुरली देकर बाहर गोपी बने कान्हा के पास ले जाते हैं। गोपी बने कान्हा एकदम पास आकर मुरली मोर मुकुट छीनकर भाग जाते हैं। सब कुछ इतना अचानक कि राधा रानी और अष्ट सखियां अचंभित। राधा रानी को ये सखी बने कान्हा जी घूंघट उठाकर कहते हैं राधे राधे। अब विशाखा कहती है कि जरूर ये बड़ी गोपी मधुमंगल ही होगी, और मुंह पर हाथ लगाती है तो मूंछ कटी थी। विशाखा ने हाथ फेरा, कटी मूंछ वापस आ गई। विशाखा देवी कहती हैं मेरा आशीर्वाद है, आज के पश्चात कोई चाहकर भी तुम्हारी मूंछ नहीं काट पाएगा, तुम स्वयं भी नहीं काट पाओगे। राधा रानी, अष्ट सखियां, कान्हा जी, मधुमंगल सभी जोर से हंसने लगते हैं। बोल लीलाधारी भगवान की जय। श्री परमहंस शरणम गच्छामि।